हाँ वही भी चोर है साला। अच्छा। नहीं आया एक ही जब आया था वो। अच्छा। बस सब भी आया नहीं मुंह दिखाने। ऑफिस में काम हो तो ना मिले, फोन करो तो ना मिले, ऐसे सब चोर है साले। दोनों पार्टी चोर है। अच्छा। कांग्रेस और भाजपा दोनों। कुत्ता खड़ा हुआ तो भाजपा को दूंगा। झाड़ू वाला आवे के पोता वाला आवे, सिवाय भाजपा के सिवाय कोई भी नहीं। खुलेआम दारू तो बिक रही है। खुलेआम दारू बिक रही है। पक्का पक्का मगर ये तो गांधी जी का है गुजरात, यहाँ तो दारू मुक्त है ऐसा कहती बीजेपी सरकार। तो ऐसा ही बोलेगी ना। पुलिस का जहाँ से दारू बनती है यहाँ से हफ्ता, रस्ते में आती है वहाँ से हफ्ता, और पकड़ा गए तो हफ्ता, और दारू पिए ले गए तो हफ्ता। बोलो पीने वाले कितने की बड़ी थैली वो। ओहो, मतलब समझो थोड़े कम दाम में आती थे कितनी महंगी हो जाती है। वही तो बोल रहा हूँ ना भाई। नौकरी धंधा करना पड़ता है, बीबी के पास बैठने से कोई पैसा नहीं आता है, तो बैंक की हमारे लोग गोली मिला देते। नौकरी करना पड़ता है, बच्चे को सही पढ़ाना पड़ता है। पैदा करो ना। हाँ, 2 बच्चे करो, स्कूल पढ़ेंगे भी, कपड़े भी दिए जाएंगे सब। अभी है नहीं तो अभी होता तो दंगा और होता। कौन? अशोक भाट। अच्छा, खाड़िया वाला। अच्छा, खाड़िया वोट से जो खड़े होते थे। हाँ, अशोक भाट। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं नाजिर पठान, देश लाइव में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इलेक्शन काफी नजदीक है और पार्टियां आती है, वादे करते हैं कि हम आपका विकास करेंगे। क्या वाकई जनताओं का विकास होता है कि नहीं होता है? युवा लोग जो हमारे साथ, काफी युवा लोग भी हो, काफी हमारे साथ सीनियर बुजुर्ग लोग भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे देश किस तरीके से, देश की हालत क्या है और युवा की क्या परेशानियां हैं, महिलाओं की क्या परेशानियां हैं, देश की स्थिति क्या है। जाहिर सी बात है हम जब जनता के बीच में आएंगे तो हमें पता चलेगी क्या है देश की स्थिति। क्या नाम है जनाब आपका? मनसुख भाई। मनसुख भाई, क्या कहते हो अभी फिलहाल में देश की स्थिति क्या है? अभी तो बहुत खराब चल रही है देश की स्थिति। अच्छा, क्या नौकरी धंधा चलता नहीं है, कुछ नहीं है। अगर अभी महंगाई बढ़ी है, कुछ नहीं हो रहा है अभी तो कुछ। मगर सरकार तो ऐसा कह रही है कि सब कुछ सही चल रहा है देश में, देश तरक्की पे जा रहा है। सरकार तो दोनों सरकार बोल रही है कि सही चल रही है, तो कहाँ दे रहे हैं कुछ। अभी तो नहीं नौकरी धंधा चल रहा है, नहीं कुछ दे। ऊपर से कारखाने बंद कर रहे हैं, सब बंद ही कर रहे हैं। अभी तो कंपनियां बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं। मंदी पे मंदी चल रही है। अभी कंपनियां बंद हो रही है। कंपनियां बंद हो रही है। अभी तो सब कंपनियां बंद ही हो रही है ना। अभी तो कंपनियां बंद हो रही है, सब कुछ चलता ही नहीं। अभी तो क्या चल रहा है काम? एमएलए सब चोर है साले। सब एमएलए चोर है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब चोरी है साले। अच्छा, अपने घर बढ़ते, अपने भी उनकी फैमिली का अच्छा रखते, कोई गरीब इंसान का कोई सुनता नहीं। ऐसा है? हाँ ऐसा है। मतलब आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान है। अरे ये जो शहंशाह सब बन के बैठे हो, उनको घर की तकलीफ, पब्लिक की नहीं सुनने का। अच्छा, हाँ, और मगर इलेक्शन का तो वक्त आता है तो जनता की गोदी में आके बैठ जाते हैं। कहते हैं हम आप हमें वोट दीजिए, हम आपको विकास करेंगे। वो अपनी मर्जी से लेने आते हो। एक दफे आके भी हाथ जोड़ के चले जाएगा, 5 साल के बाद मुंह दिखाएंगे क्या कहा, खाया क्या लिया, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो है ये कौन सी विधानसभा है जहाँ से आप बैठे हैं? ये कौन विधानसभा है ना? यहाँ के एमएलए कौन है? क्या क्या मिले तो जगदीश पंचाल है। जगदीश भाई पंचाल है। वो अभी तक नहीं आया 40 के वो अंदर। तो बीजेपी के दिग्गज नेता है। अब ये वोटिंग होगी तब हाथ जोड़ने आएगा। अच्छा, हाँ, बाद में दिखाई नहीं देते, बाद में आते ही नहीं है। फिर तो 5 साल के बाद आएंगे, अभी चालू पड़ जाएंगे अभी घूमने के लिए। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है तो देखने के लिए आएंगे अभी क्या है क्या नहीं है। फिर मैं बोलता है ये फाड़ा दूंगा, वो फाड़ा दूंगा, ने बोल के चले जाएंगे, बाद में कुछ करने आएंगे ही नहीं। बरोबर। मतलब जनता का कोई विकास बाद में होता नहीं है। जो वादा करके आते वादे पे उतरते नहीं है नेता। नहीं आते नहीं। अभी उनके ऑफिस में कुछ मुंह दिखाने, कुछ ऑफिस में काम हो तो ना मिले, फोन करो तो ना मिले, ऐसे सब चोर है साले। ओहो, हाँ। क्या क्या कहेंगे काका? आप तो काफी सीनियर है, आपकी उम्र कितनी है? इतनी उम्र 75 साल। क्या नाम है आपका? चोमा भाई। चोमा भाई, क्या कहते हो? चोमा भाई क्या कहते हो? कुछ हमारा काम नहीं होता है। अच्छा, कुछ भी काम नहीं होता। वो बोला सही बोला है। अच्छा, वो सब बोला वो सही बोला है। बरोबर है। हाँ, कुछ नहीं कर मैं बोल सकता हूँ। कोई विकास नहीं होता है। कोई विकास नहीं होता है। काका क्या नाम है आपका? मेरा भाई केशा भाई है। केशा भाई, केशा भाई वाकई जो कह रहे हो सच बात है? सच बात है। दोनों पार्टी चोर है। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा दोनों।
अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी भी बड़ी लहर से आई है, मतलब गुजरात के अंदर, क्या लगता है उसके बारे में? दिल्ली के अंदर जो 200 यूनिट दे रहे थे, दिल्ली में तो बंद हो गई है। तो ये ऐसा कैसा कहा जाए, दोनों तरफ यहाँ कह रहे 300 यूनिट देंगे, पर दिल्ली में बंद हो गई है 200 यूनिट। यहाँ तो 150 यूनिट ही नहीं निकलती है। अच्छा, हाँ, बरोबर। खाली बोलने का ही है, वादा तो उनको करने का है, पब्लिक जो। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? केशा भाई। कैसा भाई, क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा गुजरात में? गुजरात में अच्छा ईमानदार, अगर नहीं तो ये उससे भी खराब होगा परिवर्तन। अच्छा, जैसे कि अभी ये दंगा फसाद कर दिए, भाजपा वाले कांग्रेस वाले जब सुबह लड़े रात को सब इकट्ठे हो जाते। अच्छा, मतलब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, एक ही थाली में खाएंगे। हाँ। और सबको दिखाएंगे हम जुदे जुदे। अच्छा, मतलब हम एक दूसरे के विरोधी हैं, हम कट्टरपंथी वाले ऐसा हैं, ही हम इसकी सीट गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, इस तरीके का। और अपना सबका पेट भरेंगे। अच्छा, पब्लिक भले खाने में जाके गिरे। काका बेटी आप शाम को होटल में तो एक ही थाली में खाएंगे शाम को तो। बोले ये कांग्रेस वाला कहा है, भाजपा वाला कहा है, साले भाजपा वाला ही तो एक चोर, ही है। कांग्रेस वाला ही चोर। अच्छा, सब चोर है, सब चोर है, सब सबकी कुर्सी संभाल के अच्छा, बैठे। ऐसा कहा जाता है कि देश में तो इतना विकास हुआ है, हमारा गुजरात मॉडल बताया जाता है बाहर विदेशों में, क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये खानी है भाई, हाँ, क्या भाई, क्या लाल दरवाजा ही क्या नाम देखा नहीं है है। नरेश भाई बोल रहा हूँ। नरेश भाई, क्या कह रहे हो? विकास का क्या मालूम पड़ेगा, 40 में से बाहर गए कहाँ अच्छा, तो भी मतलब कोई विकास नहीं है। विकास तो बहुत सारा हुआ है। 38-48 साल हो गई है। हाँ। नरेंद्र मोदी के सिवाय आज 4 बरस से खिला रहा है, बैठे बैठे खिला रहा है। 48 साल में से किसी भाई कांग्रेस को किसी को वोट नहीं दिया। 48 साल में 48 बार मैंने भाजपा को, कुत्ता खड़ा हुआ तो भाजपा को दूंगा। ऐसा है? हाँ, जिसमें झाड़ू वाला आवे, हाँ, आपका नाम भैरव सिंह झाड़ू वाला आवे, हाँ। के पोता वाला आवे, सिवाय भाजपा के सिवाय कोई भी नहीं। वो भाई को बोला जो ने चोर है, वो उसको बोलो कि वाडा में इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी बना हुआ है और कहाँ कहाँ मुहूर्त हुआ है, उसको बोलो। चोर को मालूम होना चाहिए चोर को मालूम होना चाहिए ना कि चोरी कहाँ किया। मेरे चेन लूट हुई तो पुलिस स्टेशन में मालूम होना चाहिए कि मेरी चेन लूट हुई। देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, पर कमाओ ना, पियो पीते इसके लिए 20 रुपए का पीने का कम कर दो। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये मतलब गुजरात में आप ऐसा कह रहे हो कि महंगाई है मगर पीना, मतलब महंगाई शॉर्ट में ये कहना चाहते हो आप कि देश में जो समाज को महंगाई नहीं होती है। आप कह रहे हो पीना कम को, तो मतलब देश में दारू बिक रही है। बराबर, देश में दारू बिक रही है, दारू बिक रही है ना, पीने वाले पीछे तो बिक रही है। जी, खुलेआम दारू तो बिक रही है, खुलेआम दारू बिक रही है। पक्का पक्का में कम। मगर ये तो गांधी जी का है गुजरात, यहाँ तो दारू मुक्त है, ऐसा कहती बीजेपी सरकार। तो ऐसा ही बोलेगी ना। अगर पुलिस क्या कहोगे? गुजरात बंद कर देगी, गुजरात से बाहर से पी के आएंगे। और नहीं, पीने वाले पिएंगे तो दारू आएगा ना, पीने वाले बंद हमारे करो। गांधी बापू का है ना, मगर यहाँ तो गुजरात अभी मुक्त गांधी है। बाबू है नहीं ना, होता तो सब अलग हो जाता है ना। नोट में तो है ना, नोट में और बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस में तो टंगे है ना। वो तो टंगे रहने दो। तो फिर आज आप बारात में कहीं जाते हो, पहली बार ही जाते हो, बिल्कुल सर, तो दारूडिया कैसे दारू ढूंढ लेता है वो दूसरे गाँव में जाके। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है इसमें फिर क्या लापरवाही किसकी देखने को मिली अगर खुलेआम दारू बिक रहे तो? लापरवाही सरकार की है। सरकार की हाँ। देखने को मिले। पुलिस चाहे तो 24 घंटे में सारे चोर को भी लाके हाजिर कर देवे, दारूडिया को भी हाजिर कर देवे, पीने वालों को भी हाजिर कर देवे। अच्छा, पुलिस चाहे तो। अच्छा, पुलिस चाहे तो। देखो, पुलिस का यहाँ से दारू बनती है, यहाँ से हफ्ता, रस्ते में आती है वहां से हफ्ता, और पकड़ा गए तो हफ्ता, और दारू पिए ले गए तो हफ्ता। बोलो पीने वाले को कितने की बड़ी थैली वो? ओहो, मतलब समझो थोड़े कम दाम में आती आते थे कितनी महंगी हो जाती है। वही तो बोल रहा हूँ ना भाई। वो बनाने वाले से लेके वहाँ के 4 बार
को 4 बार हफ्ता बना गया है, 4 बार हफ्ता दिया गया है पुलिस वालों को एक थैली के पीछे। अच्छा, वो थैली कितने की पड़ी हमको? अच्छा, तो पकड़ा है तो भी वहाँ पे अच्छा, बगैर पकड़े तो थोड़े हुए नहीं हुए। तो दारूबंदी इंदिरा गांधी ने बोला था, इंदिरा गांधी को बोला गया था हमारी पुलिस वालों ने पगार बढ़ाओ, क्या दारूबंदी कर दो हम तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे, बोला था कि नहीं? मतलब भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है, हो ही रहा है बरोबर। गली गली में तुम जाओ, आज पुलिस वालों का बदली होती है, पुलिस वालों की बदली होती है तो भी बताए जाते हैं देखो यहाँ अड्डा चलता है, यहाँ जुगाड़ चलता है, यहाँ फलाना होता है, यहाँ डंडीबाजी होती है। क्यों भैया? पर अभी तो लट्ठा कांड कितना बड़ा हुआ था, लट्ठा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज दिए मर जाओ कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, नहीं बरोबर, खुला मिल रहा है। बरोबर। अच्छा, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है तो इसमें सरकार विचार क्यों नहीं करी, क्योंकि हर आम इंसान परेशान है। क्यों नहीं विचार कर रही है? मफत का बैठे बैठे खा रहे हैं, 20-20, 40-40 किलो क्यों दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? चावल दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? सरकार का नहीं आ रहा है। मगर कितने लोग ऐसा कहते आरोप लगाते हैं दूसरे लोग, गलत है, सब आरोप हरामी है, वही आरोप लगाते हैं, बैठे बैठे उनको चाहिए हरामी है, वही आरोप लगाते हैं। सरकार को घर पे देने नहीं आती, नौकरी धंधा करना पड़ता है, बीबी के पास बैठने से कोई पैसा नहीं आता है, तो बैंक की हमारे लोग वो भी मिला देते हैं। नौकरी करना पड़ता है, बच्चे को सही पढ़ाना पड़ता है। पैदा करो ना, हाँ, 2 बच्चे करो, स्कूल पढ़ेंगे भी, कपड़े भी दिए जाएंगे, सब मतलब ये जो है इस पर तो इसमें तो सरकार का नियंत्रण है। ये जो आबादी बढ़ने का रिकॉर्ड है, अभी भाजपा सरकार ने कितना काम ये किया है किसी को मालूम नहीं होगा। इधर किसी को, कोई कांग्रेस वाले को किसी को जानता है? विदेश में नरेंद्र मोदी कौन सी जगह पे पहुंच गए ये मालूम है आपको? ये तो मालूम होगा ना। ये झाड़ू वाले ने लाइट वाले बंद कर दिया, आ गई सरकार, यहाँ करके बंद करके देखे ना, तो भी नहीं आएगा यहाँ पे कोई। अच्छा, तो फिर हमारे जो देश के जो विदेशी मंत्री है वो माफी क्यों मांगते हैं बाहर देशों में? माफी मांगते हैं, नरेंद्र मोदी से इतना पेड़ लेगा इसके लिए माफी मांगते हैं, कैसे भी उसकी इतनी ताकत है कि जहाँ भी जाए तो अकेला घूम सकता है। बेटियां कहीं भी गली में निकल सकती है। 2 बजे 10 साल 15 साल के पहले नरेंद्र मोदी से पहले कोई बहन बेटी गली में नहीं निकलती थी, सामने वाले टक्कर मार देते, किसी को कहीं भी खींच ले जाओ, हिंदू मुसलमानों में से हिंदू बना देते थे। आज बहुत से बना के देखे हुए ना। ये जो धर्म वाली बात है, ये तो ऐसा है भैया, देखिए किसी का किसी पे कोई नहीं है। अगर दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है? उसके लिए हमारा मुद्दा है अभी महंगाई के ऊपर देश मोदी आया गुजरात में, तो अभी बड़ी परी हो क्या चीज है? नहीं है, बराबर है। आज में साइकिल। अच्छा, एक मिनट, बीजेपी के कितने ऐसे नेता है जिनके दामाद मुस्लिम है, क्या कहोगे इस पर? बड़े बड़े नेता है, मुस्लिम नेता है, क्या कहोगे इस पर? ये मैं आपको इनडायरेक्टली आप नरेंद्र मोदी जी के जो बीजेपी सरकार के बड़े दिग्गज नेता है जिनके दामाद मुस्लिम है, वो भी लव मैरिज करके आए और आज अच्छे से रह रहे, मिलते जुलते हैं, बच्चे आज उनके, क्या कहोगे इस पर? अरे राज कपूर की नाते ने वो भी मुसलमानों को ही है ना, जो हीरोइन में देख लो ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी जो सरकार द्वारा, मैं उसको बता रहा हूँ जो भी लाइव है। कांग्रेस बीजेपी के कितने दिग्गज नेता है जिनके दामाद मुस्लिम है, क्या कहोगे इस पर? भैया कुछ बोलो, मतलब अडवाणी कौन है? कौन? अडवाणी का लड़की कहाँ है नातिन? अडवाणी सिंधी है। अच्छा, थोड़ा सी बढ़ जाओ। अडवाणी साहब है वो सिंधी है। हाँ, बीजेपी का आगेवान। अच्छा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ऐसा कह रहे कि यहाँ वो निकोल विधानसभा में बहुत विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। ऐसा क्या है? कौन सा विकास नहीं हुआ है बताओ? अच्छा, जैसे कि आप सीनियर ने क्या कहोगे? हमने सब देखा है, कांग्रेस नहीं करते, नहीं कोई वाले जोर है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। आली जेता तो बच्चे वाला खाई है, हिंदी में जो देते हैं सरकार वो बीच वाले खा जाते हैं, बीच वाले खा जाते हैं, जनता तक नहीं पूछते, गरीबों तक नहीं पूछते। क्या कहोगे, नेता लोग खा जाते हैं, क्या नहीं पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा है? ये जो सरकार द्वारा जो आती है, इतनी सारी योजनाएं आती है, जो लाभ आता है वो मालूम है कितनी योजना आती है? अच्छा, आपको पता है कितनी योजनाएं आती है? कह रहे हैं कोई योजना कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला।
पहले तो नेता ही नहीं दिख रहा है नहीं यहाँ। पहले बीजेपी का नेता ही यहाँ नहीं दिख रहा है। कोई जो आगे वाले रहते हैं ना, वो बीच में जो काम कार्य करते हैं ना, वो लोग खा जाते हैं और प्रजा को देते नहीं है। जनता तक जो गरीबों तक वोट देता है, जो चुनता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। आगे वाला वो खा जाता है, आगे उन खा जाते हैं। बरोबर, सही बात है। गरीबों तक नहीं पहुंचता है। ये तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। सोने की चाल देखा है? ये रहा सोने की चल। वो भाई ने देखा है? सोने की चल देखी आपने? हाँ, सब देखा है। लाइट कितना लगा है वो मालूम है? आप बताओ ना कितना लगा? 50 स्ट्रीट लाइट लगा है। कितना? 50 स्ट्रीट लाइट। अच्छा, तो उसको मालूम है? क्या उसमें स्टेल ऐसे क्या हुआ? तो विकास की बात करी, जनता का क्या विकास हुआ? विकास उसने सोने की चाल से घर पे बाहर गए कुछ घूमने मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात उसके बच्चे को पढ़ा है, पार्टी में पढ़ाना है, फॉर्म मेरी भरना है, बात तब सरकार का नहीं है। बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, क्या गुजरात में, क्या हमारे देश में महंगाई की बात हुई है, बेरोजगारी की बात हुई है? महंगाई तो बढ़ती रहेगी, अपने को फैसिलिटी लेने की सरकार का ये फर्ज नहीं है? घर में टाइल्स लगानी है। सर मेरी बात सुनिए, क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं है कि सरकार महंगाई पे नियंत्रण लगाए? यही मोदी जी थे जब गुजरात के सीएम थे, जब वो चिल्लाते थे, स्मृति ईरानी जब गैस के बाटले जब थोड़े बढ़ जाते थे तो सरों के ऊपर सिलेंडर लेके निकलते थे और कहते थे महंगाई आ रही महंगाई। अब वो स्मृति ईरानी कहाँ है और वो बीजेपी के नेता लोग कहाँ है? जब थोड़ी महंगाई बढ़ती थी तो सड़कों पे आके चक्का जाम करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। क्या अब उनको महंगाई नहीं दिखाई देती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सीधा, महंगाई तो फिर कहाँ है वो नेता लोग? आप कह रहे हो नहीं है, कहाँ है वो नेता? महंगाई बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, कोई नेता का जवाब नहीं है। मैं सीधा सवाल करो, जवाब नहीं है। बीजेपी के ही नेता जब वो महंगाई बढ़ती थी सड़कों पे आके विरोध करते थे। भाई करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना भाई, पक्का करते थे काका, विरोध करते थे। बीजेपी के नेता विरोध करते थे, महंगाई बढ़ती थी तो करते थे, ठीक है ना भाई, करते थे। चलो करते थे भाई विरोध, ठीक है ना, करते थे, खादिया में विरोध करते थे। अब विरोध क्यों नहीं करते? महंगाई इतनी बढ़ रही है, बात आ रही है जनता की। तो खादिया में करने वाले अहमदाबाद के अंदर खादिया में अशोक भट्ट था जो महंगाई का विरोध वो करता था। वो करता है, बाद में वो अभी है नहीं तो अभी होता तो दंगा और होता। कौन? अशोक भट्ट। अच्छा, खादिया वाला। अच्छा, खाड़िया वोट से जो खड़े होते थे। हाँ, अशोक भट्ट। हाँ, तब उसने महंगाई पे विरोध किया था। अच्छा, तब तक अभी तक कुछ नहीं किया। बरोबर, उससे भी खराब पोजीशन हो गई है। उससे भी खराब पोजीशन हो गई है। महंगाई कितनी बढ़, देखिए ये तो किसी से नहीं छुपा है, ये तो किसी से नहीं छुपा है। कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, MIM हो, कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार हो, कोई ये नहीं कह सकता कि महंगाई देश में नहीं है। यहाँ तक के हमारे पास स्टेटमेंट है कि काजल सरकार भी ऐसा कह रही, हाँ महंगाई है, डिबेट होती रहती है बीजेपी के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं की डिबेट। महंगाई है, सब बोलते हैं महंगाई, मगर इस पर नियंत्रण, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं है सरकार का? क्योंकि यही सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब विरोध प्रदर्शन करती थी और कहती थी महंगाई दूर करो और सारे देश का पैसा नहीं गिरता है, हिंदुस्तान का पैसा ही क्यों गिरता है, यहाँ की GDP ही क्यों गिरती है? मगर इस बार क्या कहना चाहेंगे उन लोग, जब हिंदुस्तान का पैसा गिर रहा है, जब हिंदुस्तान की GDP गिर रही है, जब हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार होते जा रहा है, युवा जो है परेशान है। युवाओं से हम बात करते हैं, युवाओं से क्या भाई, युवाओं से हम बात करते हैं। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई, आप लोग खाली युवा 2-3 शब्द खाली बोलूंगा। क्या वाकई महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। क्या बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी भी है ना भाई, बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा परेशान है ना? देखिए लोगों में हम डायरेक्ट जनता से कह रहे हैं, ये हम डायरेक्ट लाइव। मासी आप महिला हो, आप घर चलाती हो, कितना अच्छा आप महिला हो, बाजारों पे आपको कब्जा हो, तो आपको पता है कि महंगाई है कि नहीं है देश में? अच्छा, इस सरकार का कर्तव्य है ना कि इस पे विचार करे, इसमें नियंत्रण आए। घर भरा सरकार कभी करती नहीं, घर भरा कुछ नहीं करती। चलिए 500 रुपये का बाटला आता है, अभी
तो 1200 रुपया कर दी, 1250 सब्सिडी भी बंद कर दी। अच्छा सब्सिडी बंद हो गई। सब्सिडी भी बंद हो गई। क्या कहोगे फिर इससे आप? पशु कल्याण भवन नहीं भाई। नहीं मगर आज जनता आप विरोध करोगे तो सरकार कुछ बोलेगी ना, मतलब आप अगर अपना आज आप अपने नाराजगी जताओगी तो सरकार इसमें विचारेगी ना। वो पति जो है वोट लेवा आवा भाई, पति जी को जो है नहीं आता। अच्छा खाली वोट लेने आते हैं उसके बाद वोट नहीं आते। वही बोल रहे हो, बोले एक ही बार आते हैं, बोले 5 साल में एक बार आते हैं, बिल नहीं आते, ऐसा बोल रहे हो। यानी क्या पूरा माजरा था। हमने यहाँ की जनता से, यहाँ के जो युवा लड़के थे उनसे भी बात करें, बुजुर्ग से भी बात करें, महिलाओं से भी बात करें, क्या हाल था पूरा हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से हमने आपको बताया। मैं मोमिन नाजी पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।